बावर चिल्लाड़ से और ससुराल मेरी हिमाचल प्रदेश में है। जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ पर हम लोग जौनसार जो भवन है इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। तो इथ में मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि जो इच्छी भी हम जौनसार की लड़कियाँ हैं या ध्यानटुड़िया है, सेवड़िया है, तो सब कौठी यही कोई, और यही के कौठी होने का मकसद ये है कि हम अपनी बात को किस तरह से आगे पहुंचा सके, ये हमारा मेन मकसद है। और मुझे आज मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत लोगों से मैं जो हूँ परिचित भी थी, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे परिचित नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनके विचारों को सुना तो वाकई में मैं बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर हुई इन लोगों से। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये साथनी ग्रुप है, कि कहीं भी आवश्यकता पड़ती है किसी को भी, तो हम लोगों को इसमें सक्रिय रहना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग साथनी ग्रुप से जुड़े हैं, जो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद, और जिनकी उपस्थिति नहीं है और वो हमें सुन रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इसको आगे लेके चले, और ये जो हमारा मोटिव है, जो मकसद है, वास्तविकता में जो हम लोग चाहते हैं वो पूरा हो, हमारा लक्ष्य पूरा हो। थैंक यू। नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आपको बता दें कि जनजाति दिवस के मौके पर विकास नगर के जौनसार भवन में साथर न्यूज संगठन की तरफ से जौनसार बाबर की महिलाओं के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जौनसार बाबर की महिलाएं पहुंची और अपने अपने विचार इस गोष्ठी में साझा किए। आपको बता दें कि इस गोष्ठी में जौनसार बाबर की संस्कृति और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जौनसार बाबर की महिलाओं के द्वारा आपस में एकजुट होकर रहने पर भी चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में कल्पना राठौर, मंजू चौहान, लोक गायिका शांति वर्मा, लोक गायिका सुनीता रोहिल्ला आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। आइए जानते हैं क्या कहना है जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की महिलाओं का। इसके साथ ही मैं फाउंडर मेंबर हूँ साथनी ग्रुप की, और जब हमने इसको ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद हमने महिला दिवस भी मनाया था। आज जनजाति दिवस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, और आगे मैं उम्मीद करूँगी कि आगे हम इस ग्रुप को और अच्छा चलाएँगे। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है कि पुरुषों को हम अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पुरुष ये ज़रूर कहते हैं कि पागल हो पाई बेट कुड़ियाँ, पर लेकिन कोई बात नहीं। और संगठन मैं नहीं सोचती कि संगठन जो है वो किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। आपने सुना होगा कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। तो हमें सारी महिलाओं को इकट्ठा करने का मतलब कोई नेतागिरी फैलाना नहीं है ना। तो अपने समाज में कुछ कुरीतियों को ख़त्म करना, कुछ नई जो चैलेंजेस हैं उनके साथ लड़ना और अपने समाज को अच्छा बनाना, बस यही इस साथनी ग्रुप का उद्देश्य है। और इसके अलावा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी राजनीतिज्ञ से नहीं है, पुरुषों से नहीं है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके काम करें। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्षेत्र देहरादून और विकास नगर क्यों है, हमारा कार्यक्षेत्र कालसी से ऊपर क्यों नहीं है। जो हम जिस जनजाति के लिए हम खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हम विकास नगर और देहरादून में क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपनी इस संगठन से भी चाहूँगी कि हमें गांव में जाकर के काम करना चाहिए, एक खाली विकास नगर और देहरादून ही क्यों। धन्यवाद अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, पर साथनी ग्रुप का जो एक आगाज़ है इसको हम बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। कि हम लोगों को पर मंथ 100 रुपये जितनी साथनी ग्रुप में है पर मंथ हम वो पैसा जमा करें और उस पैसों को बिल्कुल अलग रखें। बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये हो भी सकता है, लेकिन ये नहीं है, ज़रूरी नहीं करेंगे कि आपको हर एक को देना ही देना है। जो समर्थ है वो दे सकता है। तो कभी भी इनकेस हमारे क्षेत्र में हम यही नहीं कहें कि अपने क्षेत्र के, देखो मदद तो मदद होती है, अगर किसी को भी हमारी साथनी ग्रुप में मदद की आवश्यकता हो तब वो पैसा उनको दे सकते हैं। छोटी सी हेल्प से ही मैं चाहती हूँ कि मैं इससे जुड़ी क्यों, मेरे बहुत सारे 24 जून 1967 को हम लोगों को जौनसारियों को जौनसारी जनजाति मिली है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साथनी जो संगठन है जौनसारी महिलाओं का, जो 2021 में बना था, उसी ने ही उसके तले बैनर तले हम लोगों ने इस जौनसारी जनजाति दिवस का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जनजाति के बारे में जानें कि क्या था, कैसा था। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो हम लोगों को जौनसारी जनजाति घोषित की, वो थी लोक संस्कृति।
लोक संस्कृति में जो भी हमारा खान पान, हमारा रीति रिवाज, नाच गाना, सब चीज़ें हम लोगों को, लेकिन जब मिला था आज की सब उससे देख के हम लोग को काफ़ी चीज़ें बदलाव हो गई है। तो उसमें ही हम लोगों को क्या था, कैसे था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये इसका आयोजन किया है गोष्ठी का। और जैसे हम समय समय पर देखते हैं कि जैसे महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखा गया बाहर के लोगों ने, महिलाएं कभी उसके बारे में अवेयर नहीं हुई। हम चाहते हैं कि महिला अवेयर हुई। अभी हाल में भी एक महिला ने जौनसारी महिलाओं के लिए एक बड़ा आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि वो ऐसी टिप्पणी थी कि हम लोगों को, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा क्या है। फिर हमने साथनी संगठन ने उसके बारे में डिस्कस किया, तो कुछ महिलाएं थाने गई, उसकी रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है अब कि हम मेरे से सुनाई बात हुई है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें, अगर कमियां हैं तो बोलिए, लेकिन लॉजिकल बोलिए। हम लोगों का यही मकसद भी है कि सब महिलाओं को, हम एक महिलाएं जागरूक हो, अपने बारे में सशक्त हो, और क्या जो भी चीज़ें हैं लॉजिकली पढ़ें लिखें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये आयोजन किया गया। अच्छा, आज साथनी संगठन में किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, किन बिंदुओं पर संवाद हुआ, और बातचीत में कौन कौन से बिंदु रखे गए जिसके तहत इस संगठन को बनाया गया? हम लोगों का जो पहले से ही मकसद ये था कि हम महिलाओं के लिए एक आवाज़ चाहिए, एक ऐसा संगठन चाहिए कि जहाँ महिलाएं अपनी बात रख सकें। कि कुछ भी होता है, कुछ भी समस्या होती है, पुरुष हमारे लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन वहाँ महिला होती नहीं है। तो जब महिला से संबंधित बात हो रही है तो वहाँ महिला होनी चाहिए, और उसको वहाँ होने से पहले उसको सजग होना पड़ेगा, उसको जागरूक होना पड़ेगा कि समस्या क्या, बात क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान के तहत हम लोगों को काफ़ी वो सुविधाएं हैं, ठीक है, लोगों को कानून की व्यवस्था, ये सब चीज़ें, लेकिन सामाजिक तौर पे इतनी महिलाएं अलर्ट नहीं है, अपने जागरूक नहीं है। तो आज उन्हीं मद्देनज़र काफ़ी चीज़ों के, अपनी लोक संस्कृति, आपने अभी और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। रोजगार का भी एक हमारे पास एक मुख्य बिंदु रहेगा। और दूसरी बात है कि जैसे ये विकास नगर है, अब उसमें डिस्कस होना है, अभी एक सिर्फ महिलाओं की बातें होनी है कि विकास नगर को लेके काफ़ी चीज़ें कही जाती है, ठीक है, कि वो काफ़ी बहुत चीज़ें उसको समझ नहीं आता है कि, तो उसमें भी डिस्कस करके बात किया क्यों महिलाओं को इतना बार बार टारगेट किया जाता है, क्या बात है, उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है क्या, या वैसे बदनाम किया जा रहा है, वो चाहे कोई भी मुद्दा हो। इस टाइप के संगठनों में हालांकि देखा जाता है महिला को गृहस्थी के मामले में बड़ी बिजी रहती है, तो क्या लगता है समय निकाल पाएगी महिलाएं? देखिए, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, बस उसको एक हिम्मत देनी है। हम लोग हैं, महिला क्यों नहीं, जब वो परिवार संभाल सकती है, क्यों वो कुछ समय नहीं दे सकती महीने में एक दो, उसको एक्चुअली महिला को ये एहसास करवाना है कि तुम भी समाज की पार्ट हो, लेकिन परिवार का ही नहीं। जब वो परिवार को सशक्त कर सकती है, आप समाज को नहीं करेंगे, लेकिन उसको हिस्सेदारी बनाना है। अगर महिला को सशक्त नहीं बनाओगे, उसको भागीदारी नहीं बनाओगे, तो महिला ही डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। समाज को, परिवार को कौन तोड़ती है? महिला तोड़ती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हमको बेसिकली चैनलाइज करना है, इसमें इसका यही उद्देश्य है। और उसमें सब हमारा पहले उसके अकॉर्डिंग ये था कि हम लोग पुरुष को भी बुलाएंगे, पुरुष और उसका, लेकिन जब तक कि आजकल चुनाव का सिलसिला अचानक हो गया तो हम भी बड़े औचमच में हो गए, तो हम लोग इतना, लेकिन जितने भी आप देखिए ऐसी बारिश में उम्मीद थी कि 20-25 में आएगी, कि 50 के आसपास महिलाएं आ गई। बिल्कुल आगे और भी बढ़ने की संभावना? हाँ, आगे और भी। हमारा एक ये उद्देश्य भी कि हम सिर्फ घाघरा झगड़ा इसी दिखाव में नहीं होना चाहिए। हम क्यों ना अपना, अगर जेब के खर्चे में 100 रुपये, हम ऐसा एक फंड बनाना चाहिए, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, हम क्या उसको हम दे सकते हैं, क्योंकि महिलाएं कभी इस उसमें उसने कभी काम नहीं किया। तो उसका भी एक उद्देश्य कि अपने पास एक ऐसा फंड हो कि जिसकी पढ़ाई के लिए, किसको ज़रूरतमंद के लिए हम दे सकें, ताकि महिला भी एक अपने को महसूस करें कि मैं इस समाज की महत्वपूर्ण भाग हूँ। किरण जोशी है, मैं मुधोल गांव से हूँ, जो चूनी के पास में है। आज के दोस्तों, हमारा जो जौनसार का हमें जो अपना टाइटल मिला था, उसके दिवस पे हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और मैं अपना एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम तारा जोशी फाउंडेशन है। अभी हमने लास्ट ईयर अपने एनजीओ में जो कुछ काम करे हैं, हमारा 2023 में एनजीओ इस्टेब्लिश हो गया था, वो विमेन एम्पावरमेंट, जो कि नारी सशक्तिकरण और हमारा कौशल विकास पे हम काम करते हैं। अभी तक हम हनोल में
मुंधोल में, अटाल में अपने काम के क्षेत्र में कर रहे हैं। बाकी लास्ट ईयर हमने एक इवेंट करा था जिसका नाम स्रोत महोत्सव था, जो कि देहरादून में हमने परेड ग्राउंड में 5 दिन का एक एग्जीबिशन करा था। उसमें हमने हमारे कल्चर को ही दिखाया था पूरी तरीके से। हमने हमारे कल्चर को, नाटी को, सबको हमने प्रदर्शन उसका पूरा करा था। और ऑल ओवर इंडिया से हमारे जितने भी लोग, जो भी हमारी आर्ट है, कल्चर है, उन सबको हमने उसका प्रदर्शन किया था। इस बार की मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पोषक है लोग असो है, जुंजी भी तिनकी कला असो है, जुंजे भी हमारा कल्चर असो है, से हम तिनके इंदा देखान दे। तो हमारे स्टॉल है, अपना एक स्टॉल दें दी तिनके से बाद दी जुंजी भी मतलब जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, जो भी कला से रिलेटेड हो गया या फिर जो भी क्राफ्ट है या जो भी खाने का आइटम्स हमारे यहाँ बनते हैं, उन सब के लिए हम उनको स्टॉल देंगे। तो वो बहुत ही अच्छा अपना एक कल्चर दिखाना रहेगा। बाकी हम एक दूसरा नाटी भी छाड़ो है, तो नाटी भी हमारी पूरी रहेगी अपनी तरफ की। और जो हमारा हाथी नाच होता है उसको भी हम दर्शाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हमारे कल्चर जो कि अभी अगली जनरेशन तक नहीं जा पा रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन तक उसको पहुँचाएँ। और बाकी थैंक यू सो मच। एनजीओ का बेसिकली क्या वो रहता है आपका, किस टाइप का एनजीओ है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा कौशल विकास है। हमारा पिछले जितने भी ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ है, उनका एक तरीके से सशक्तिकरण करना है। वो नारी में हो या फिर उसके कल्चर को आगे बढ़ाना हो, और मेजरली कौशल विकास हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो अभी तक और हमारा विद्या शक्ति एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारा एजुकेशन में रहा है, शिक्षा के उसमें वो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग उसको कर रहे हैं। उस पर 46 स्कूल्स हमारे एनरोल्ड हैं अभी। उन स्कूल्स में हम लोग लाइव क्लासेस कराते हैं, जो कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चों को साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं। जोशी जी, इसमें आपको सरकारी कोई मदद मिली इस टाइप से आपको? जी, हमारा जो ये MOU साइन हुआ विद्या शक्ति प्रोजेक्ट, वो हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में DM सर के साथ में ही साइन हुआ है। और इसके अलावा जो अभी हम काम कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें पिटकुल ने सहयोग किया है। वो हम हनोल में काम कर रहे हैं उसके चलते। बाकी हम स्वयं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना काम करने की कोशिश करें। अच्छा, महिला उत्थान के लिए और आगे किस तरीके की गोष्ठियाँ कहाँ करवाएंगे, ये थोड़ा सा? हम लोग पूरा अपना एरिया, जौनसार का एरिया भी हमने चूज़ किया है, उसी में हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे पशु की लेडीज है, मेजरली ये भी हमें जो काम लाव करी से जो हमें देवगार के पशु लाव करी और बावर मतलब जो हनोल है, हनोल प्रसिद्ध है ही महासु देवता की वजह से। तो उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक ट्रेनिंग कराई है कैंडल मेकिंग में, जो कि एरोमेटिक कैंडल्स बनाना होता है, वो सिखाया है। उनमें 2 महिलाओं को अभी ट्रेन करा भी है, उनको मतलब एक तरीके से नौकरी भी दिलवाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो साथणी ग्रुप के इस कार्यक्रम के आस्ते आई रहे और साथणी की आवाज़ तुम्हारे माध्यम से दूर दूर तक पहुँच दी। अब साथणी ग्रुप की जो शुरुआत हो, तो जैसे एक लोग बिमला जी भी बोलो कि साथणी ग्रुप मतलब है कि महिलाओं का साथ थी। अब साथ में साथों में बड़ी सारी, क्योंकि शिक्षा की बात, क्योंकि रोजगार की बात, क्योंकि स्वास्थ्य की बात, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा की बात, ठीक है। ये तो मुद्दे चर्चा हम इशारा को सुझी हम चर्चा कर दे। हमारे साथणी ग्रुप को कैसा को मदद करी, ये तो मजबूती देने हम आगे ये तो संगठनों का हम मजबूती देने, तब हम इसके माध्यम से इन ऐसे जो कमजोरों ले, जिन जरूरतमंदों ले, जिन्हों का हम जरूर मदद करें। और हम पेशे से अध्यापक हूँ, ठीक है। और हम यही बात जानूँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, जत के माध्यम से हम परिवर्तन ले सको, ठीक। तो हमारी यही कोशिश रही कि हम आगे ये भी परिवार तो ये भी हमारा बाजी लगा, ये भी शुरुआती लगी हो। निश्चित रूप से इस के माध्यम से हम एक बहुत अच्छा संदेश देंगे। और अपना जो जौनसार बाबर जो हमारा क्षेत्र क्यों के आस्ते ना थी, जो भी बिल्कुल महिलाओं की जब बोलते सुरक्षा किसी की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि आज हम जरूर काम तो सबसे आगे तो तुम्हारा धन्यवाद सूची करना जो करे आई। तो जशो किते भी बाई जी बोलो कि सारी बेटकुड़ी है, तो ये जी जो है बेटकुड़ी के थोड़ी ध्यान टुड़ी बस है। तो आऊँ पहला ध्यान टुड़ी आई ना रही, हमने बुलाया था बट आई नहीं है लड़कियाँ, तो वो बहुत दुख की बात है कि आई नहीं है, वो मतलब आई ना रही। तो तीनों ध्यान टुड़ी में ऐसा बोलती कि अगली बार चला मीटिंग बोली तो ज़्यादा से ज़्यादा के आया है, बहुत कुछ सीखना भी बैठ दो है। कई के जो है जो अच्छी भी महिला हैं सारी
बहुत अधिकारी है, कोई खींचे कोई तो के बहुत दूर दूर से महिलाएं रही आई, कोई देवरी रही आई, कोई की आई अपने काम छोड़ी रही आई। और हम ये भी ब्याह लेनु जी ना हमारे साथ में ना लाड़कट खींचना, मतलब जिम्मेदारी है उनकी, तब भी वो यहाँ पे आ रखे हैं। तो हमें थोड़े काम में सोचना चाहिए ध्यान पड़ी, क्योंकि हमारे बारे में भी ये जैसे ये साथी ग्रुप बना है तो ऐत के जो है जैसे रोजगार की बात हुई है, तो जो ध्यान टुड़े भी ऐत के विकास न हो रहा है, तो उनके लिए भी मतलब ये है कि जैसे जॉब करिए यहाँ पे, ठीक है। कोई एक कुंडी है क्या बोलते हैं दुकानों में काम करती है, कोई पार्लर्स में काम करती है, अपना प्राइवेट जॉब तो भी तो इनका जो है मेन है कि हम भाई साथ जो ध्यान टुड़िया है तीनों काम रोजगार भी देंगे, मतलब ये उद्देश्य है साथी ग्रुप का जो है। अभी स्टार्टिंग है पर बहुत आगे जाएगा ये, और बहुत कुछ करेंगे भी इसके लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बोलना चाहती, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम इतने महंगे महंगे जेवर पहनते हैं, है ना, इतने महंगी लग्जरी गाड़ी है या कपड़ा पहनते हैं जिनमें हम अथाह पैसा खर्च करते हैं और करते हैं। मेरी फैमिली से भी बहुत लोग हैं, मेरी मतलब सिस्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली में है, आई थिंक कि सब कुछ है। मैं उनसे भी डिस्कस करती हूँ कि प्लीज़ कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ये चीज़ देखिए कि जो हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत निचले तबके के लोग हैं या फिर जो मतलब जो है पैसा खर्च करने में या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ है, क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं? अभी भी मेरे जहन में फिर एक बात आई, जब यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करा तो ये पैसा 100 रुपये 200 रुपये, देखिए मायने बहुत रखता है।